तो आज हम करने वाले हैं आप सभी के लिए एक एक सब्जेक्ट के आपके जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे पटवारी के एग्ज़ाम में, जहां से आपको ये एनालिसिस होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जो प्रीवियस आपके एग्ज़ाम में हुए थे। ठीक है, जिसमें से हम हिंदी का अलग आपके लिए वीडियो आएगा, मैथ का अलग आएगा, और आपकी जैसे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज है तो उसके तो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट आपके हट गया है एक तरह से, बट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि जीके का पार्ट है आपका, तो हम वो भी देख लेंगे एक बार क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपका कंप्यूटर का भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखेंगे, यानी कि कंप्लीट आपके 100 क्वेश्चन का ये आपके लिए प्रीवियस ईयर का एंड आपके एक रिवीजन सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये लास्ट जो आपके पास 45 डेज है ना, क्योंकि हम टारगेट लेके चल रहे हैं 15 मार्च का, तो जो लास्ट के आपके पास 45 डेज है ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसका आपको रिविज़न होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिविज़न नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे कुछ भी याद नहीं आएगा। तो रिवीजन के लिए ये सीरीज़ आपके लिए लाई जा रही है जिससे कि एक बार आपका रिवाइज हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और जीके के क्वेश्चन क्या है, जीके के क्वेश्चन तो आपके किसी से भी बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर से ही बन सकते हैं आपके क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और ये हमारा जीके का पार्ट है, जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, आपने डेट देख ली है ना कब का पेपर है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा में जो जीएसटी कानून है आपका, तो जीएसटी का फुल फॉर्म एक बार बता दीजिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था आपकी विधानसभा में, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा राज्य था जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, कौन सा राज्य था, तो आपका था ये असम। कौन सा था आपके, असम था। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा था, असम था आपके। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपके, ये कहाँ पर स्थित है, आपके दिए गए ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप सभी का करेक्ट आंसर है बेंगलोर। कहाँ पर स्थित है आपके, बेंगलोर में स्थित है आपका काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पर, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है आपके, कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है आपके दिए गए ऑप्शंस में से, कौन सी करती है। NISCAIR, यानी अगर हम देखें इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, निस्केयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निस्केयर बोलेंगे। NISC, ठीक है, SCA फिर INR, तो इसे क्या बोलेंगे, निस्केयर बोलेंगे, जिसके द्वारा आपकी रिपोर्ट जो है प्रकाशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो भोपाल के सबसे निकट बहती है, आपका कौन सा नदी जो कि भोपाल के सबसे निकट बहती है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो भोपाल के सबसे निकट इनमें से कौन सी हो जाएगी, जैसे कि आपके बेतवा नदी। बेतवा नदी जो कि आपके भोपाल के सबसे निकट बहती है। ठीक है, सॉरी, भोपाल के सबसे निकट बहती है आपकी कौन सी, बेतवा नदी। ठीक है, आप सभी का राइट है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो आपके पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो आसान सा क्वेश्चन है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एक राज्य का राज्यपाल एक होता है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रमुख होता है, अनुवांशिक प्रमुख होता है, संसदीय प्रमुख होता है। तो एक राज्य का जो राज्यपाल होता है ना आपका, वह होता है संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है आपके, संवैधानिक प्रमुख होता है एक राज्य का राज्यपाल। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कौन है आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल। कमेंट करके बताएंगे कौन है मध्य प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है आपके, CAG। तो एक बार हम वर्तमान में भी देखेंगे कि अभी कौन है, और प्रीवियस जो ऑप्शन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस जो ऑप्शन है आपके उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये आपका देखिए, जब आपका एग्जाम हुआ था उस टाइम के अकॉर्डिंग राजीव महर्षि थे आपके CAG, पर वर्तमान में कौन है, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। CAG वर्तमान में है, याद रखिएगा सभी लोग, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में आपके CAG हैं। ठीक है, तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा, एंड प्रेजेंट पे कौन है ये भी हमने देखा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था आपके, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान इनमें से कौन थे आपके दिए गए ऑप्शंस में से। तो भारत के पहले
ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था आपके इनमें से? तो वो थे आपके अजीत वाडेकर। कौन थे आपके? अजीत वाडेकर थे भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट के कप्तान। कौन थे? अजीत वाडेकर थे भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट के कप्तान। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए, स्माइलिंग बुद्धा जो था आपका एक भारत के जो पहला सफल परमाणु बम परीक्षण हुआ था, इसके लिए कोड नाम था आपका। क्या था? भारत का जो पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, इसके लिए कोड नाम था आपके स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो ये हमारे थे 9 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप अनअकैडमी पे ऑल एग्जाम जैसे एमपीपीबी, व्यापम, एमपीपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी पे कोड एमपी एग्जाम्स 10 अप्लाई करके 30% को ऑफ ले सकते हैं। केवल 31 जनवरी तक आपके लिए वैलिड रहेगा 30% को ऑफ। एमपी एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई कीजिए। एमपीपीएससी या एमपीपीबी एंड व्यापम किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनी अदर कैटेगरी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए सेम कोड अप्लाई होगा और 30% आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सिर्फ 31 जनवरी तक के लिए ऑफर आपको प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। इसी तरह से मैथ के भी करने वाले, मैथ के करेंगे और आपके हिंदी के करेंगे। इंग्लिश तो था नहीं, अब आपका न्यू आ गया है, पर हम प्रीवियस ईयर में देखेंगे। ठीक है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में आपके 24 कितनी होती हैं? 24 होती हैं, याद रखिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे देश में जो आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जिसका लक्ष्य है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा ये आपका कार्यक्रम है जिसका आपके लक्ष्य यहाँ पे ये है, तो ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था? कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपके देखिए तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल? तो याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पर स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल? तो ये स्थित है आपके कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है? वर्ष 2011 के अनुसार, अभी आपको वर्ष 2011 का ही डाटा याद करना है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है आपके? तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो आपके जबलपुर, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कहाँ पे? आपके जबलपुर है। ठीक है, याद रखिएगा किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो आपके जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपके इनमें से? विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी आप सभी बताएंगे गुडविल चोटी, जिसे आप और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, सद्भावना शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुडविल चोटी, जिसे आप सद्भावना शिखर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? कौन सी नदी करती है? याद रखिएगा आप सभी, तमस नदी करती है। तमस नदी करती है रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण। ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है आपके? तो ये आपके देखे तो क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है और कमेंट करके बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम पे कौन है आपके, प्रेजेंट टाइम पे कौन है आपके। तो भारत के पूछा गया है, भारत के पूछा गया है और उस टाइम पे पूछा गया है, तो देखे तो नितिन गडकरी हो जाएगा आपके, नितिन गडकरी। वर्तमान में क्या यही है या कौन है आपके वर्तमान में इसके मिनिस्टर आपके? तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है सोनगिरी का तीर्थ स्थान कहाँ पर है आपके? सोनगिरी का तीर्थ स्थान जो कि कहाँ पर स्थित है? सोनगिरी जो है एक आपके देखे तो जैनों का तीर्थ स्थान है। किसका है? सोनगिरी जैन का तीर्थ स्थान है आपके। ठीक है, सोनगिरी जैन का तीर्थ स्थान है आपके। नेक्स्ट है सिंध और बेतवा नदियां जो है इन किसके बीच स्थित है? सिंध और बेतवा नदियां, देखिए अशोकनगर जो है ना आपके, अशोकनगर ये सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है। ये आपको बताना था कि रायसेन, विदिशा, भोपाल या अशोकनगर कौन सा आपके इनमें से जो कि सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है? तो आप सभी ने क्या आंसर किया है? अशोकनगर। अशोकनगर जो है आपके इनके बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पूछा गया था, उदयगिरी और खांडगिरी गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है? उदयगिरी और खांडगिरी जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है आपके?
उदयगिरी और खांडगिरी जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? आपसे पूछा गया है उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके उड़ीसा। उड़ीसा की दो पहाड़ियां हैं एक तरह से, उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था आपके जीके में, पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपके? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपके इनमें से? ये थे आपके रविशंकर शुक्ल। कौन थे आपके? रविशंकर शुक्ल थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये थे जीके के क्वेश्चन आपके शिफ्ट के। आगे हम नेक्स्ट करेंगे आपके मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपके करेंगे मैथ के क्वेश्चन या आपके हिंदी के क्वेश्चन, इनसे हम करने वाले हैं आपके। तो इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए और एक रिवीजन हो पाए उनका फास्टली। इसीलिए हम फास्टली करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ढेर सारे आपके वीडियो आने वाले हैं एग्जाम से पहले पहले आपके। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू।